जरूर कर लेते हैं। आपके पेस बॉलिंग के वो एक लीड समझे जाते हैं, ही हैज टू लीड दैट अटैक, लेकिन आज बहुत वेवर्ड नजर आ रहे थे। बात सिर्फ वो सही लेंथ को हिट करने की। बाजीद ने ठीक एक्सप्लेन कर दिया, बॉडी ट्रेन नहीं है 22 ओवरों के लिए, इट्स डिफिकल्ट। तो फिर प्रायोरिटाइज कर लें, ना खेलें। हाँ, प्रायोरिटाइज कर लें ना, लिमिटेड ओवर्स खेल लें। हाँ, खुद कह दें, खुद कह दें, क्योंकि नहीं है अब कैसे ट्रेन करेंगे बॉडी? टू लेट इन डे नाउ। 10 साल तो भाई आप 10 पिछले 10 या 15 साल से ना हमारे जितने भी फास्ट बॉलर आ रहे हैं, चाहे 140 टच कर रहा है या 140 नहीं कर रहा, 135 कर रहा है या 145 कर रहा है, मुझे एक फास्ट बॉलर आप बता दें जो बाउंसर सही कर रहा है, जो बाउंसर पे आउट कर रहा है। तो आपका जो फास्ट बॉलर का जो वेपन है वो लंबी क्रिकेट में चाहे छोटी क्रिकेट में भी, लंबी क्रिकेट में बाउंसर है। आप मुझे पिछले 15 साल के बता दें इसको बॉल मारा है पिछले 15 साल में एक फास्ट बॉलर बता दें। ये पिछले सीजन में हुआ, बस वो मैंने क्योंकि देखी। हारिस रऊफ अगर 150 पे करा, उस मुझे तो नहीं याद पड़ता कि उसने बाउंसर पे आउट किया। नहीं, हारिस नहीं, मैंने सिर्फ एक ही सैंपल साइज की बात की जो मेरे पास है, जिसकी मैं बात करता हूं। देखिए, 2 फास्ट बॉलर्स पिछले फर्स्ट क्लास सीजन में इंप्रेस है। एक अली रजा का मैंने नाम ले लिया, दूसरा इस सीजन मूसा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। मूसा खान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, प्रोवाइडेड पिचेस उस तरह की इस्लामाबाद में मिल रही थी उसको। उसके अलावा मैंने आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूं की बात कर रहा हूं, पिछले 3 साल से आपके जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं वो भी स्पिनर्स हैं फर्स्ट क्लास सीजन के अंदर। इस साल अली उस्मान था लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो बात मैं आपके पाकिस्तान की टेस्ट टीम की बात करूं, मैं आपके इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स की बात करें, मुझे ये बता दें कि आखिरी फास्ट बॉलर आपका कौन सा था जो बाउंसर्स पे आउट कर देता था ऑस्ट्रेलिया में जाके, या सपोर्टिव मतलब बाउंसी ट्रैक्स पे भी, या कहीं भी बाउंसर पे। जब आपका फास्ट बॉलर का जो वेपन है, कल शुएब भाई ने बात की ना कि वो नाहिदाना पीछे करता तो टांग नहीं निकलती। जब आपका बाउंसर ठीक नहीं है तो टांग तो निकलेगी। ये कोई मुझे काफी पुराने जो खैर क्लब क्रिकेटर या पुराने फर्स्ट क्लास प्लेयर्स होते हैं, वो मुझे ये बात करते हैं कि यार हमें जब तक कोई तेज बाउंसर ना होता था, या हमें कोई पता था कि यार इसका बाउंसर तो बेकार है, तो वो तो हम तो उसको ऐसे आराम से खेलते हैं। ये पुराने जो मंजे फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, ये इंटरनेशनल ये एक स्टेप ऊपर है और ऊपर चलेगा। तो वहां पे अगर आपके पास ऐसा बॉलर नहीं है कि जो बाउंसर मार के आपको बैकफुट पे नहीं खींचेगा, तो आपकी बॉलिंग फिर क्या रह जाती है? अब आज एक ट्वीट में देख रहा था कि जी मार्कवुड या आर्चर की जरूरत है। मार्कवुड आर्चर छोड़ें, आपको एक बॉलर ऐसा चाहिए जो कि बाउंसर तो कर सके। फर्स्ट अगर आप फास्ट बॉलर हैं और आपने लंबी क्रिकेट खेली, अगर आपसे बाउंसर नहीं हो रहा, तो फिर आपके जो बाकी वेपन है वो तो फिर कंट्रोल हो ही जाएगा। लेकिन इसका एस्केप ढूंढ लिया ना। हमारे यहाँ एक सबसे कॉमन फैक्टर है कि हम हर सीजन में ये कह देते हैं जी हमें पिचेस वैसी नहीं मिली, तो हम सारा ब्लेम फर्स्ट क्लास की पिचेस पे डाल देते हैं। उस पाथवे की कोई बात नहीं कर रहा। तो अगर आप ये सवाल हम अभी भी जाकर बाहर करेंगे तो लोग कहेंगे जी घास वाली पिचेस, आपने 2001 में ना घास वाली पिचेस में ले आए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो घास वाली पिच पे फास्ट बॉलर नहीं बनता। मीडियम पेसर जो आप आ रहे हैं ना, ये मीडियम पेसर ही बनते हैं। आप अगर वो पिछले 15 साल के रिकॉर्ड स्टैट्स निकाल लें ना, तो सबसे ज्यादा आउट 400-400 500-500 आउट जो है ना, वो मीडियम पेसर्स के हैं, फास्ट बॉलर्स के नहीं है। ये जो शुएब भाई ने कल जो स्टैट्स निकाले, ये प्री 2001 ऑलमोस्ट है। उस तब लेट 90s वाले, तब फास्ट बॉलर आउट करते थे, तब तेज बॉलर, क्योंकि अभी ये बार बार कहते हैं क्योंकि रड़े होते थे। जब आपने घास वाली पिचेस दे दी ना, तो फिर आपकी जो आपने फौरन ही 10 किलोमीटर आपने कम कर दिया, क्योंकि आपने कहा जी आगे से बस ऐसे ऐसे करके आउट। और जितने भी ये इंग्लैंड में होता है काउंटी क्रिकेट में कि आप वो ऐसे मीडियम पेसर्स 400-400, वो आपने 15 साल में 2001 से लेके 2015 तक लोएस्ट एवरेज स्कोर, फर्स्ट इनिंग स्कोर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान की जो फटा विकेटें थी ना, वो आपने बिल्कुल ऐसे वो जड़े वाला कास्ट लगा के ना ऐसे कर दिया कि फिर आप फास्ट बॉलर नहीं आता। अब कहते हैं जी हमारे फास्ट बॉलर, वो उस जमाने वाले फास्ट बॉलर, तो आप सारा कुछ देखते हो। हमने 70 पे भी टीम आउट होते हुए देखी, सारा कुछ देखते हो, सारा कुछ देखते हो। ये जिन बातें जो 70 और नदीम इकबाल, ये आपने नाम सुने भी नहीं है, जो वो उनका बॉल ऐसे चढ़ता था। क्यों चढ़ता था? तो उनको पता था कि बॉल चढ़ेगा नहीं ना, तो हम एक सीजन खेलेंगे, उसके बाद हमें फारिग कर देंगे। 4-4 फास्ट बॉलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो क्यों डिमांड थी ना कि अगर आप तेज बॉल नहीं करोगे तो आप आउट नहीं करोगे। तो आपने जब वो कहा नहीं इसकी डिमांड ही नहीं है, हमें ऐसे बॉलर चाहिए बस एवरेज 130 वाला बॉलर
मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 2000 से लेके 215 135 तक वाला बॉलर 400 500 उनके आउट है। नहीं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस है ना। फिर आई थिंक हमारी सिलेक्शन भी उसी बेस पे, क्योंकि जो वो बात काउंटी क्रिकेट की कर रहे हैं, मोहम्मद अब्बास वहां पे फिनोमिनल रहे, तो वहीं से देखते हुए हमने यहाँ पे खिला लिया। हाँ, हैड दैट बीन इन इंग्लैंड, हम वहां पे उनको टेस्ट मैच खिलाते तो शायद समझ आती कि उन कंडीशंस में बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन जो आपने जिस तरह कहा कि हमारी सिलेक्शन उसी पे बेस थी कि काउंटी पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उनको टीम में लें, या फिर ग्राउंड्स बनाए जा रहे थे कि इंग्लैंड में खिलाना है, तो थोड़ा सा जरा टीम के अंदर आप उनको एडजस्ट करने की कोशिश करें। देखिए, बात फिर वापस सिस्टम पे आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स की अपनी, मैं प्लेयर्स की जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं हटा रही, उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है और सब कुछ उनको बेहतर अपने आप को करना है। जब कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो कुछ नहीं था, रस्सी के साथ सॉक्स में लिटरली बॉल लगा के हम नॉकिंग शुरू, हमने क्रिकेट वहां से शुरू किए। तो जब आपने विल होती है, आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। तो प्लेयर्स की अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको बिल्कुल, लेकिन आपका सिस्टम भी है। हम फास्ट बॉलर्स की बात करें, कहाँ चले गए 140 किलोमीटर वाले? आपकी सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है, चाहे वो T20 हो चाहे वनडे हो, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। इंग्लैंड टेस्ट, वेस्ट इंडीज टेस्ट, पहले आप टेस्ट मैच कम खेलते हो, आपने बिल्कुल स्पिन ट्रैक्स बना दिए, फास्ट बॉलर्स को उधर इस्तेमाल ही नहीं किया, वो बेंच पे ही बैठे रहे। जो 2-4 फास्ट बॉलर थे उनको आपने वैसे ही नहीं खिलाया। आहिस्ता आहिस्ता रुख बदलना शुरू कर देते हैं प्लेयर्स भी। और जो दूसरी बात बाजिद भाई ने की कि क्वालिटी बॉलिंग जो है, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैंने अंडरस्टैंडिंग कि मैंने नहीं खेली 2 डे क्रिकेट 4 डे क्रिकेट, हम लोगों के टाइम पे नहीं था। हमने थोड़ा अर्सा, जब हमारा बाहर से कोच आए माकोद, उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया, और उसके अलावा कबीर खान जब हमारे कोच बने तो उन्होंने हमें दिन में 20-20 25-25 ओवर कराने शुरू किए बिफोर द वनडे वर्ल्ड कप। उस वक्त मैं वर्ल्ड नंबर 1 हुई अपनी बॉलिंग के साथ। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि 10 ओवर की क्रिकेट के लिए कम से कम रोज के 20 से 25 ओवर कराऊंगी तो मेरे 10 ओवर की, क्योंकि उससे पहले मैंने लॉन्गर फॉर्मेट खेला नहीं था एज ए प्लेयर, मुझे इस चीज का टेस्ट ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। बट मुझे तब ये रियलाइज हुआ कि 10 ओवर एक्सीलेंस पे कराने के लिए, अगर आपने वर्ल्ड नंबर 1 होना, आपको एक्सीलेंस पे टच करना, आपके 6 के 6 बॉल अच्छे होने चाहिए। उसके लिए 20 से 25 ओवर एवरी डे आप कराएंगे तो आप वहां पे पहुंचेंगे। तो ये जितने बॉलर्स हैं, सवाए अब्बास के जिनकी कंडीशन पे वो वहां खेलते हैं, हसन अली भी हमेशा परफॉर्म करके वापस आते हैं, मैं उनको भी एज ए प्लेयर बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन शाहीन को कहाँ मौका मिलता है कि वो इतनी ज्यादा बॉलिंग करें? वो T20 फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट ज्यादा खेलते हैं। उसके अलावा जो बाकी हम बॉलर्स की बात करें 140+, सबकी जो प्रायोरिटी है वो T20 और वनडे क्रिकेट। मैं यही कहने लगा था कि एक पर्सनल प्रायोरिटी भी तो होती है। तो अगर ऐसा है तो फिर देखिए, मैं फिर यही कह रहा हूं कि बिकॉज आई वांट देम टू प्ले, कि वो अपना लिमिटेड ओवर्स का जो करियर है उसको एट स्टेक ना डालें, फिर वो प्रायोरिटाइज कर लेना, प्रायोरिटाइज कर लेंगे। आपको टेस्ट क्रिकेट को लुक्रेटिव बनाना पड़ेगा। आप ऐसा तो बनाएंगे, जो खाली टेस्ट मैच खेल रहा है और जो खाली लॉन्गर फॉर्मेट डोमेस्टिक में खेल रहा है, उसको आप इतना सेट करें कि फिर कुछ वहां पे भी तो कमिटमेंट हो। स्टार्क और कितने लोगों ने अब जाके डोमेस्टिक लीग्स खेलनी शुरू की हैं, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट इतने ज्यादा थे, उनको परवाह ही नहीं थी लीग क्रिकेट 10 साल खेलने की। सो फिर आपको इस तरह से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। वो अनफॉर्चुनेटली पैसा कैसे आप उसको मूव करेंगे टूवर्ड्स लॉन्गर फॉर्मेट, क्योंकि सबके पास एक टाइम है, 10 साल का 12 साल का प्लेयर्स के पास। जब आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो तो कहेंगे कि भाई हम वो फॉर्मेट खेलें जिसमें हम ज्यादा लुक्रेटिव हमारे लिए है। सो आई थिंक ये सिस्टम को कहीं ना कहीं ट्वीक होना है, अगर हमें टेस्ट क्रिकेट में रेलिवेंट रहना है। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी रेलिवेंस टेस्ट क्रिकेट में बड़ी कम हो जाएगी। देखिए, वो व्हाट सरप्राइजिंग इज कि फिर आके ये कहना कि जी हम भी चाहते हैं हम चैंपियनशिप का फाइनल खेलें। उन्होंने भी कल कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बातें अच्छी लगती हैं। कम्युनिकेशन तो स्ट्रेंथ है ना फिर। ना, बिल्कुल कम्युनिकेशन, मतलब इतनी कम्युनिकेशन कि आप कप्तान को ये नहीं कह सकते जाके कि मुझे फील्ड ये चाहिए। तो मतलब वो कप्तान को तो हम क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, मेरे ख्याल से बॉलर भी फील्ड मांग सकता था। बट इज मनी दी ओनली सोल्यूशन? शुएब भाई, क्या मतलब इतना लुक्रेटिव बना दें टेस्ट क्रिकेट को तो हालात बेहतर हो जाएंगे? हाँ, ये मैंने सेशन दी थी आईसीसी को, $1,00,000 पर गेम। व्हाट? मैंने कहा ऐसे लुक्रेटिव बनेगी? तो अगर आप चाहते हैं कि वो लड़के वो टैलेंट दोबारा फ्लो बैक करे तो दैट इज द ओनली ऑप्शन। आई थिंक आउट ऑफ योर किटी, अगर $1 बिलियन में, $6 बिलियन में से अगर $1 बिलियन या $500 मिलियन या $400 मिलियन भी लग जाए और ये एबल टू सेव द गेम, आई थिंक सौदा महंगा नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, हमने पैसे बचाने, क्रिकेट नहीं। फाइन, here we are।
तो ठीक है, हम भी फिर यही वाला आर्गुमेंट दे। आप तो ऊपर देख रहे हो ना, आप टेस्ट क्रिकेट देख रहे हो, टेस्ट क्रिकेट कैसे मतलब उसमें लुक्रेटिव बनाया, लुक्रेटिव तो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए, और वो कैसे होगी वो सारा प्लान दिया था, ऑलमोस्ट सारा डोमेस्टिक से लेके बिल्कुल ऊपर तक का। आप ये इन्होंने मिसाल दी, स्टार्क की मिसाल दी या एंडरसन और ब्रॉड की मिसाल दी, वो ठीक है ईसीबी या एसीबी उनका करता है, लेकिन उनकी स्टेट और उनकी काउंटी उनका ख्याल करती है। तो अगर आपके पास स्टेट और काउंटी या यहाँ पे आपकी सिटीज का कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर आप ये डेवलप कर सकते हैं। ये आप कह देना कि जी ये प्लेयर व्हाइट बॉल पिक कर लें, सारे प्लेयर व्हाइट बॉल पिक कर लेंगे, सारे T20 पिक कर लेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास सीजन खेल के उनको क्या मिलेगा, कख भी नहीं। और वो क्रिकेट बोर्ड जो है, सेंट्रलाइज क्रिकेट बोर्ड हर रीजन या हर वो उसको पैसे इतने दे ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतना कुछ कर जाए। तो आप उसको सॉवरन करें, उसको कहें आप अपने पैसे बनाओ और प्लेयर्स को दो। ये किया था पीसीबी ने, खुद जनरेट करें, कभी भी नहीं किया, नहीं सिटी क्रिकेट एसोसिएशन कभी भी नहीं किया। पीसीबी ने 2001 से सेंट्रलाइज की हुई है। अगर इस्लामाबाद या पिंडी की टीम सिलेक्ट होनी है तो पीसीबी का ही कोच या सिलेक्टर, पीसीबी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पीसीबी से होता है, किसी सिटी से नहीं होता। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे तो कोई ग्रोथ नहीं है, हो ही नहीं सकती। जो पैसों की बात है वो भी नहीं आ सकती। लोग कहते हैं जी पैसे नहीं है, तो अभी जो ऑक्शन में इतने पैसे जो आ रहे थे वो कहां से आ रहे हैं? इवन जो टीम्स जिसमें टीम्स अच्छा टीम्स किसके नाम पे बिक रही है? सिटीज के नाम पे बिक रही है ना, तो पीसीबी के नाम पे तो नहीं बिक रही, या मतलब वो सेंट्रलाइज सिचुएशन पे नहीं बिक रही। मैं ये मिसाल कई दफा मतलब आप कितनी दफा दे चुका हूं कि एबीएन एमरो के जमाने में जब पीएसएल अभी नहीं आई थी तो फैसलाबाद में बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने कहा मैंने फैसलाबाद को मैंने स्पॉन्सर करना। उन्होंने कहा जी ठीक है कर लेंगे। तो वो गए, उन्होंने कहा जी आपकी पीसीबी से मुलाकात, उन्होंने पीसीबी से क्यों तो स्पॉन्सर करना? नहीं पीसीबी के थ्रू आएगा पैसा। उन्होंने कहा मैंने नहीं करना। तो आप जब तक वो उनको अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं दोगे कि यार मैं अपने शहर को स्पॉन्सर कर लूं या अपने शहर में पैसे, वो तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरह चलेगा, जो मर्जी आप कहते हो डालो तो पैसा, ना नीचे पैसा नहीं है। जब तक मुझे पता है कि मेरा इस्लामाबाद का कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, अगर मैं इसको कहीं खेलने चला जाता हूँ, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, तो फिर आप दोबारा ये मेरा 4 दिन का मैच नहीं छोड़ना। जब वो सोचते ना यार मेरा काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, वो तो जब 70, 80, 100 मैच खेल जाते हैं फिर वो सोचते हैं चलो जाने दो। लेकिन जब वो पहली यार ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है तो उनकी, क्योंकि उनको पता होता है कि लाइवलीहुड मेरी यही ब्रेड एंड बटर है। तो जब तक वो आप नहीं करोगे तो हम यही बातें करते रहेंगे, इसको सेव कैसे करें। सेव आप नहीं कर सकते, ऊपर जितना मर्जी पैसा डालते हो आप सेव नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन डिसेंट्रलाइज कितने अरसे से आप भी बात कर रहे हैं, नहीं होगी तो फिर ऐसे ही चलेगा। इसमें आप कह के प्लेयर्स तो पैसे ही नहीं मिल रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो वो बस टाइम पूरा करने के लिए कि मेरा नाम चलता रहे, वो उसलिए खेलते हैं। जब प्रेशर पड़ता है कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसने नहीं खेली, इससे इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं हो रही, तो फिर आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसकी तो इंपॉर्टेंस जीरो है, उसमें पैसे भी जीरो, इंपॉर्टेंस भी जीरो है। तो फिर आपकी जो लॉन्ग बॉल फॉर्मेट है, वनडे और जो टेस्ट मैच क्रिकेट है, उसकी प्रिपरेशन आपकी पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने खैर हमेशा एडवोकेट भी किया कि टेस्ट एंड वनडे शुड बी सिमिलर, तो वो जो इवन व्हाइट बॉल क्रिकेट को कह के हम दोनों को जोड़ देते हैं, T20 इज ए डिफरेंट फॉर्मेट, उसको आप अलहदा करते हैं, बट ये आपकी प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। जो मर्जी आप जिस मर्जी कान को ऐसे पकड़ें, जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, जब तक लोकल बंदा इन्वॉल्व नहीं है अपनी क्रिकेट में, तब तक कुछ नहीं। बिल्कुल। अब खैर हमारे रीजन के तो फिर और भी मसाइल हैं, एक दिन एक रीजनल हेड होता है, दूसरे दिन दूसरा हो जाता है। हमें तो इस शहर में तो ये भी नहीं समझ आती, इतनी लिटिगेशन में चीजें हैं। बट दैट बीइंग सेड, आई थिंक कल पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल दिन जरूर है। बांग्लादेश कितने रन बना पाता है और कल क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि अब कल पाकिस्तान ऐसा क्या कर सकता है कि जिससे टेस्ट मैच बच जाए। तो सना मीर कल क्या डिफरेंट हो सकता है? क्योंकि आज एक बड़ी कंसर्निंग बात जो लगी है कि वो हमारे जो स्पिनर थे प्राइमरी जिनको खिलाया गया, नुमान अली, वो भी बेचारे 6 नो बॉल्स कर गए, तो वो भी सेटल नहीं हो पाए आज। आई थिंक ये तो बड़ा क्रिमिनल होता है स्पिनर का नो बॉल करना, वो भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो उसको तो डेफिनेटली देखना इनको पड़ेगा। जो एक चीज नजर आती है, आपको अपनी फील्डिंग को जरा बेहतर करना है। पहले जो सेशन है एटलीस्ट उसमें अटैकिंग माइंडसेट से जाएं, कैचेस पकड़ें, कुछ तो ऐसा फाइट नजर आए कि आप कुछ प्रेशर वापस डाल सकें। अगर आपने शुरू में फिर 50-60 रन की पार्टनरशिप करा दी तो फिर दिन बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सो आई थिंक वो देखना पड़ेगा अब शुरू। बिल्कुल ऐसी। और इसके बाद अभी मेहदी हसन मिराज ने भी आना, तो वो भी बारी कर लेते। तो एक बैटिंग तो बहुत ही लंबी है, बट बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका, सना मीर थैंक यू वेरी मच, बाजिद भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम। पाकिस्तान के लिए कल का दिन जरूर मुश्किल है।